हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 चैप्टर 5। तो पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा है डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग, फिर सीविंग, फिर दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा था वो इवापोरेशन, फिर डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, थ्रेशिंग, विनोइंग जो फील्ड्स में यूज़ होते हैं। तो बहुत सारी मेथड्स हमने पढ़ी है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सारी मेथड्स हमने पढ़ी थी उस मेथड में कोई एक मेथड से एक चीज़ सेपरेट हो सकती है, पर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या हम बहुत सारी मेथड यूज़ करके कोई एक चीज़ सेपरेट कर सकते हैं। तो वो हम चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये इसके पहले इस पेज पे ये पिक्चर है, ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो सॉल्ट मतलब जो खाने का सॉल्ट होता है वो। तो ये सी है, हम देख रहे पा रहे हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये सी है और ये पे छोटे छोटे गड्ढे बना के रखे हैं। इन गड्ढों में उन्होंने सी का पानी भर के रखा है। तो सन के वेपर से सी का पानी इवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट जो है वो इन पैन्स में, इनको सॉल्ट पैन्स बोलते हैं, इनमें रह जाता है। फिर उसमें से निकाल के उनको प्योरीफाई करते हैं। तो इस तरह से हमें जो हम खाने का नमक यूज़ करते हैं वो सी में से मिलता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या हम एक से ज़्यादा मेथड से कोई सेपरेशन कर सकते हैं, कुछ चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमने लिया है सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर। सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर, तो सैंड और सॉल्ट दोनों ही बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो हम उससे हैंड पिकिंग से तो सेपरेट नहीं कर सकते, विनोइंग थ्रेशिंग से भी सेपरेट नहीं हो सकता है। सेडिमेंटेशन और भी कुछ मेथड्स हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, 3-4 मेथड्स, जिससे हम सैंड और सॉल्ट को सेपरेट कर पाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जो हम मिक्सचर लेंगे सैंड और सॉल्ट का, उसमें हम पानी भर देंगे। पानी भर के उसको थोड़ी देर रहने देंगे। तो उसमें से क्या होगा कि उसमें से जो सेडिमेंटेशन हो जाएगा, सैंड जो है वो सेडिमेंट हो जाएगी और ऊपर जो लिक्विड होगा उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा। तो फिर जो सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ उसको डिकेंटेशन प्रोसेस से अलग करेंगे और बाकी के पानी को फिर फिल्ट्रेशन से अलग करेंगे। तो जो नीचे का पानी हमें मिलेगा उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। तो वो जो फिल्ट्रेट हमें मिला है पानी जिसमें सॉल्ट डिज़ोल्व्ड है, तो उसको और उसको डिकेंटेड लिक्विड भी बोल सकते हैं। तो उस लिक्विड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, एक केटल में भरेंगे, ऐसी केटल में भर के, ये वाली जो केटल है यहाँ पे, इसमें भर के उसको हीट करेंगे। केटल्स में क्या है कि जो पानी का भाप निकलने का जो है मुंह, उसका माउथ उसका छोटा होता है, तो उससे एक प्रोसेस हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हम केटल सिलेक्ट करते हैं और कोई बड़ा मुंह वाला वेसल सिलेक्ट नहीं किया है। तो केटल सिलेक्ट करी है और उसमें पानी भर दिया है और फिर उस पानी को हम हीट कर रहे हैं जिसमें सॉल्ट मिक्स्ड है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो पानी है वो वेपर बन के बाहर आ रहा है। तो वेपर जो बन रहा है उसके उसके सामने हमने एक मेटल प्लेट रखी है जिसके ऊपर के कूल आइस रखा है। यहाँ पे जो है वो कूल आइस रखा है। तो कूल आइस से क्या होता है, जो भी वेपर्स बाहर आती है वो बहुत गर्म होती है और कूल सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं जब वेपर, तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर कन्वर्ट्स टू लिक्विड व्हेन इट इज़ कूल्ड। तो जब ये जो है वो वेपर, ये बर्फ़ वाली जो प्लेट रखी है उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे और इस वाटर ड्रॉपलेट्स को हम बीकर में ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है, तो वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। जब जो कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर लिक्विड बना तो उसको कहेंगे कंडेंसेशन। तो जब भी इसके बाद क्या होगा, जब पूरा पानी कंडेंस हो जाएगा, जब तब हम
हमारे पास किटली में पीछे क्या बचेगा, द सॉल्ट बचेगा। और इस तरह से हमने किन किन प्रोसेस का यूज़ किया, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापरेशन एंड कंडेंसेशन टू सेपरेट सॉल्ट, वाटर एंड सैंड। ये 3 चीज़ को सेपरेट करने के लिए हमें ये 4 प्रोसेस का यूज़ किया, एक साथ यूज़ किया, तो हमें ये सेपरेट चीज़ें मिल गई। अब पहेली का एक क्वेश्चन ये है कि उसने जो सैंड में सॉल्ट मिक्स किया था वो पूरा एक पैकेट मिक्स किया था, पर जब इस प्रोसेस से उसको सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा ही मिला, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर जो है हमें नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? तो पानी में हम कितना भी सब्सटेंस डालते रहे सब क्या डिजॉल्व हो पाएगा? ये हमें समझना है। तो इसके लिए क्या करना है, एक एक्टिविटी करना है कि एक बीकर लेना है और उसमें सॉल्ट लेना है। पहले 1 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट डाल के उसको हिलाना है, स्टीर करना है अच्छे से। जब वो पूरा सॉल्ट मिक्स हो जाएगा तब फिर दूसरी टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट डालना है, फिर उसको मिलाना है। ऐसे करते करते 4 to 5 टाइम्स हमें मिक्स करते रहना है जब तक कि हमें नीचे सॉल्ट पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते। पानी में सॉल्ट मिक्स करने की एक लिमिट होती है। जब पानी में जितनी भी स्पेसेस है वो पूरी सॉल्ट से एकदम भर जाती है, जब उसमें और कोई नया सॉल्ट ऐड मिक्स नहीं हो पाता, हम कितना भी उसके बाद सॉल्ट डालते रहे वो मिक्स नहीं होगा, वो पानी में बीकर में नीचे बैठता जाएगा, वो मिक्स नहीं होगा पानी में। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड मतलब उसमें जितनी जगह थी मिक्स होने की, डिज़ोल्व होने की, वो पूरी हो गई और अब नया कुछ भी उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। तो no more saturated solution means no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken। जितना पानी लिया है हमने उस पानी में अब और ज़्यादा सॉल्ट हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थी वो सारी सॉल्ट से भर गई है। तो जो पहेली का जो क्वेश्चन था कि मैंने पूरा पैकेट ऑफ सॉल्ट मिक्स किया था पर थोड़ा सा ही सॉल्ट मिला, तो वो क्यों मिला? क्योंकि जो सॉल्ट है पानी कम पड़ा होगा तो सॉल्ट जो है वो अनडिजॉल्व रह गया होगा और सैंड में ही रह गया होगा, इसलिए पूरा सॉल्ट रिकवर नहीं हो पाया है। तो अब ये जो चीज़ है, अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं कि इसमें क्या करना है। अब हम दूसरी सॉल्ट की जगह कुछ और भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, जैसे कि शुगर से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई और भी चीज़ से ट्राई कर सकते हैं। और इसमें और एक चीज़ हमको समझना है कि अगर जब सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है, हमारे पास जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है उसमें क्या और सॉल्ट ऐड करने की कोई और मेथड है क्या? तो इसमें ये समझना है हमें कि जब भी हम सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है उसको हीट अप्लाई करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट से थोड़े मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मूवमेंट है, वो बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि थोड़ी और स्पेस डेवलप होती है, तो उससे जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था बॉटम में वो भी अभी डिज़ोल्व होने लगता है। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है और उसको हीट करेंगे तो वापस हम उसमें कुछ थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर पाएंगे। तो ये था। तो अभी आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आगे हमको ये समझना है कि सॉल्ट और शुगर हम कितना डिज़ोल्व कर पाते हैं, ये समझना है। तो इस एक्टिविटी में ऐसे है कि सॉल्ट और हमको ये समझना है कि क्या सारी चीज़ें हम उसी क्वांटिटी में डिज़ोल्व कर पाते हैं। तो जितना हम सॉल्ट लेते हैं उतनी शुगर लेते हैं, तो क्या उतनी डिज़ोल्व होती है, कम डिज़ोल्व होती है, इक्वल डिज़ोल्व होती है, कैसा है वो रिकॉर्ड आपको करना है अपने नोटबुक में।
लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो उसको रिकॉर्ड करना है कि सपोज़ 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट लिया है तो 50 ग्राम ऑफ शुगर लेना है, 100 ml ऑफ वाटर लेना है, और उनको चेक करना है कि 50 ग्राम शुगर और 50 ग्राम एक बीकर में वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है, तो क्या उतनी ही शुगर दूसरे पानी में डिज़ोल्व हो पा रही है, या ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो वो हमको समझना है। तो हमने ये जो चैप्टर में पढ़ा वो क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। तो जब भी सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या था? सॉल्ट है, सॉल्वेंट क्या है? पानी है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? सॉल्यूशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट समझने की चीज़ है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या हुआ? सॉल्यूट है वो सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। सॉल्ट की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो वो मैटर करता है, पर एग्जांपल के लिए मैंने समझाया। पर इम्पोर्टेंट चीज़ समझना ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पे हमें मिलता है सॉल्यूशन। तो हमें जब भी कोई बोले कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट शुगर है और पानी सॉल्वेंट है, तो वो सॉल्यूशन हमारे पास है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट 3-4 जो वर्ड्स हैं वो समझने हैं इस चैप्टर में। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। पेज नंबर 41, 42 और 43 का ये डिस्क्रिप्शन था। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।